नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों का। वाराणसी में डोम राजा जगदीश चौधरी का निधन। 2019 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के थे प्रस्तावक। डोम राजा जगदीश के जांघ में कई महीनों से घाव था। सिगरा स्थित निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। डोम राजा के निधन पर सीएम योगी ने जताया शोक। डोम राजा अध्यात्म के लिहाज से अहम है। महंत अवैधनाथ ने डोम राजा के घर खाना खाया। छुआछूत खत्म करने के लिए साधुओं ने भोजन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के किसानों को बड़ी सौगात दी है। 5-5 हजार टन के 37 खाद्यान्न भंडार केंद्र का शिलान्यास सीएम की ओर से किया गया। संजीत हत्याकांड पर कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठे परिवार को पुलिस ने उठा दिया है। पुलिस ने पिता और बहन को हिरासत में लिया। मां को घर में नजरबंद किया है। बलिया के फेफना थाना इलाके के फेफना गांव में 5 से 6 लोगों ने पत्रकार की हत्या कर दी। हत्या के बाद बदमाश हथियार लहराते हुए फरार हो गए। बलिया में पत्रकार हत्या मामले को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। सीएम ने परिवार के लिए मुआवजे का ऐलान किया। पत्रकार के परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी गई। सीएम ने अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। पत्रकारों की हत्या पर प्रियंका गांधी का ट्वीट। कहा, पिछले 3 महीनों में 3 पत्रकारों की हत्या हो गई। 11 पत्रकारों पर खबर लिखने के चलते एफआईआर दर्ज की गई। सरकार का पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर रवैया निंदनीय है। यूरिया की कालाबाजारी से परेशान किसानों के दर्द को समझें सीएम योगी। कालाबाजारी के खिलाफ एक्शन में सीएम योगी। कालाबाजारी के खिलाफ रासुका लगाने की तैयारी। उत्तर प्रदेश में खाद को लेकर चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। किसान खाद न मिलने के चलते परेशान है। विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। हालांकि सरकार की ओर से खाद की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए टीमों का गठन किया गया है, जो कि लगातार छापेमारी कर रही है। बावजूद इसके किसानों को समय से खाद नहीं मिल पा रही है। जेल में बंद बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह का फेसबुक पेज चल रहा है। कोरोना से इंस्पेक्टर की मौत के बाद परिजनों को 1 लाख की मदद दी। साथ ही इसका अपडेट भी फेसबुक पर किया गया। प्रतापगढ़ में सांसद संगम लाल गुप्ता का पत्र वायरल हुआ है। एसडीएम वीके प्रसाद को लालगंज से हटाने की मांग। एसडीएम को हटाने के लिए मंडलायुक्त से की गई शिकायत। प्रियंका गांधी ने अपराध के बढ़ते आंकड़ों पर एक बार फिर से सरकार को घेरा है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि यूपी के सीएम सरकार की स्पीड बताते हैं और अपराध का मीटर उससे दोगुनी स्पीड से भागने लगता है। प्रियंका गांधी ने कहा कि यूपी सरकार बार बार अपराध की घटनाओं पर पर्दा डालती है, मगर अपराध चिंघाड़ते हुए प्रदेश की सड़कों पर तांडव कर रहा है। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाओं के बीच बहुजन समाज पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने योगी सरकार पर जोरदार निशाना साधा। मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी के काल में भी अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माने जाने वाले मीडिया जगत के लोग भी यहां पर आए दिन हत्या और जुर्म के शिकार हो रहे हैं। बसपा प्रमुख ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सरकार की बदहाली का हाल यह है कि बात बात पर रासुका, देशद्रोह और अन्य अति संगीन धाराओं के इस्तेमाल के बावजूद भी यहां पर अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। नीट जेईई की परीक्षाओं को लेकर मायावती ने कहा कि अगर परीक्षाएं हो रही हैं तो जो संस्थान परीक्षाएं करवा रहे हैं उन्हें सभी तरह की तैयारियों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही कोरोना संकट के बीच सभी सावधानी बरतनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का पुलिस पर वार। कहा, योगी सरकार के इशारे पर मेरे खिलाफ एफआईआर की गई। पुलिस अधिकारी बाबा के दबाव में गुनाह कर रहे हैं। फर्जीवाड़े का जवाब देना मुश्किल होगा। लखनऊ में बेखौफ हो चुके बदमाशों ने एक बार फिर से पुलिस को खुली चुनौती दी है, जहां पर देर रात जानकीपुरम थाना इलाके के सारा स्टेट में बदमाशों को गाड़ी खड़ी कर दारू पीने से मना करने पर फायरिंग कर दी। लखनऊ के थाना निगोहा के मस्तीपुर में हुए सड़क हादसे के मामले में मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने के निर्देश दिए गए। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हुई थी। गोंडा से फैजाबाद मार्ग पर सड़क हादसा। गोंडा रोडवेज बस से कार की हुई टक्कर। कार सवार बैंक कर्मी और पत्नी की मौत। मृतक माधोपुर प्रथमा यूपी बैंक में काम करता था। गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना इलाके में युवती ने पंखे से लटककर सुसाइड कर लिया। मामला शालीमार गार्डन इलाके का है।
पुलिस के मुताबिक युवती एक अस्पताल में नौकरी करती थी। बांदा के बटौंग थाना इलाके में भीषण सड़क हादसा, पिकअप और ट्रक में आमने सामने की भिड़ंत। हादसे में 3 लोगों की मौत, 10 गंभीर घायल। चंदौली पुलिस लगातार बदमाशों के लिए काल बनती नजर आ रही है। पुलिस ने एक बार फिर से अपराधियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। साथ ही मुठभेड़ के दौरान जवाबी फायरिंग में घायल एक शातिर बदमाश को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। बागपत के रमाला के असारा बुडपुर मार्ग पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में बदमाश सोनू घायल हुआ है। दूसरा बदमाश गुड्डू खेतों के रास्ते भाग गया। प्रतापगढ़ के कुंडा कोतवाली के मनगढ़ पुलिया के पास पुलिस ने 5 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने 12 घंटे में अपहृत युवक को बरामद किया। लखनऊ के निवाह थाना के मस्तीपुर में उपद्रवियों की तलाश में जुटी पुलिस, 25 लोगों को हिरासत में लिया गया। उपद्रवियों ने पुलिस और मीडिया कर्मियों पर पथराव किया। आजमगढ़ के नवादा बाजार में 2 पक्षों में कहासुनी के बाद बीडीसी की गोली मारकर हत्या। हत्या से गुस्साए लोगों ने की आगजनी और तोड़फोड़। लखनऊ में बंथरा थाना इलाके में प्रेमी युगल ने आत्महत्या की। फंदे से लटका मिला युवक का शव, कल युवती का मिला था शव। लखनऊ के निवाह थाना के भटपुरा गांव में नाले में मिला किसान का शव। चंडी खेड़ा गांव निवासी प्रेमचंद के तौर पर की गई शिनाख्त। बागपत के रमाला थाना क्षेत्र के किरठल गांव में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि उसके सिर में गोली लगी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों हत्या के आरोपी भाग गए। गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अक्षय नाम के युवक को एक के बाद एक ताबड़तोड़ कई गोलियां मारी गई। इसके बाद अक्षय को अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल में अक्षय ने दम तोड़ दिया। राजधानी लखनऊ में लगातार हत्याओं का सिलसिला जारी है। वहीं चिन्हट थाना इलाके के मटियारी क्षेत्र में अवैध संबंधों के चक्कर में 2 छोटे भाइयों ने मिलकर बड़े भाई को मौत के घाट उतार दिया। गाजियाबाद के लोनी टोनिका सिटी इलाके में सोहित नाम का एक युवक अपने काम से वापस घर लौट रहा था। उसी दौरान 2 युवक बाइक पर आए और सोहित से नाम और एड्रेस पूछा। जैसे ही सोहित ने नाम और एड्रेस बताया, वैसे ही बाइक सवार बदमाशों ने सोहित को गोली मार दी। कानपुर पुलिस लाइन में रात को करीब 9 बजे के करीब एक बैरक की छत गिर गई, जिसमें 3 सिपाही दब गए, जिनमें से एक पुलिसकर्मी ने दम तोड़ दिया, जबकि 2 को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वाराणसी में बीएचयू में मरीज के शव मिलने के बाद परिजनों ने कोविड अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया। बीएचयू प्रशासन और डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अस्पताल से लापता होने के बाद सीवर में उसका शव मिला था। गाजियाबाद में महिला ने एसएसपी ऑफिस के बाहर आत्मदाह का प्रयास किया। पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया। गाजियाबाद एसएसपी ऑफिस के बाहर महिला के आत्मदाह करने की घटना तूल पकड़ती जा रही है। हरदोई के थाना मझिला टुमुरकी मजार में तहसील शाहबाद में घात लगाए बैठे शख्स ने धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया। पीड़ित ने इंसाफ की गुहार लगाई। सीतापुर के तंबौर ब्लॉक में तैनात एनएचएम के ब्लॉक लेखा प्रबंधक ने संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीला पदार्थ खा लिया। आरोप है कि सीएमओ कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी उनको लगातार मानसिक रूप से परेशान कर रहे थे। इसके चलते आत्मघाती कदम उठाया गया। लेखा प्रबंधक की इस हरकत से महकमे में हड़कंप मच गया। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे उसके भाई ने पीड़ित को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। लखनऊ के थाना पीजीआई के पेट्रोल पंप पर एक शख्स को चोर समझकर दर्जन भर लोगों ने उसकी बेरहमी से पिटाई की। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। प्रतापगढ़ के रानीगंज थाना इलाके के परशुरामपुर इलाके में जिला अस्पताल की संवेदनहीनता देखने को मिली। डिलीवरी के लिए पहुंची प्रसूता को डॉक्टर ने भगा दिया। अस्पताल के गेट पर प्रसूता घंटों तड़पती रही। आगरा के थाना जगदीशपुरा के अवधपुरी चौकी के पास क्राइम ब्रांच की टीम और पुलिस ने जुआरियों के अड्डे का पर्दाफाश किया और 14 जुआरियों को पकड़ा। साथ ही पुलिस ने 6,84,000 कैश, एक गाड़ी भी बरामद की। प्रदेश और देश के स्तर पर सम्मानित हो चुके गोंडा के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित राम अचल आचार्य न्याय नहीं मिलने की वजह से तहसील मुख्यालय के सामने आमरण अनशन पर बैठने पहुंचे। ग्रेटर नोएडा में डीएम ने जमीन पर बैठकर फरियादी की फरियाद सुनी। वहीं दूसरी ओर रात में अकेली महिला को देखकर कमिश्नर ने गाड़ी रोकी और महिला का हाल जाना।
डीएम के दफ्तर के बाहर दरअसल एक पुरुष अपने परिवार के साथ धरने पर बैठा था। उसके साथ उसके छोटे छोटे बच्चे भी थे। डीएम ने पहले तो पीड़ित की कोई सुनवाई नहीं की, लेकिन जब परिवार उनकी गाड़ी के सामने ही बैठ गया तो डीएम खुद अपने दफ्तर से बाहर आए और सड़क पर बैठ करके परिवार से बातचीत की, उसकी समस्या को सुना। महाराजगंज में पुरंदरपुर थाना इलाके के लक्ष्मीपुर क्षेत्र के पास ग्राम पंचायत कोल्हुआ शिव मंदिर में एक फ्रांसीसी परिवार 21 मार्च से लॉकडाउन में फंसा है। फ्रांसीसी परिवार टूरिस्ट वीजा पर बीते 1 मार्च को पाकिस्तान से वाघा बॉर्डर होते हुए भारत आया था और नेपाल जाते समय लॉकडाउन में भारत नेपाल सीमा सील होने से यहीं पर रह गया था। अब फ्रांसीसी परिवार की इच्छा उत्तराखंड में भ्रमण करने की है। इसे लेकर के परिवार ने डीएम से मुलाकात की, उत्तराखंड घूमने की अनुमति मांगी। डीएम ने उनके आवेदन को उच्च अधिकारियों को भेजा है। डीएम ने फ्रांसीसी परिवार के सभी सदस्यों से बातचीत की और उनके भारत के अनुभव के बारे में पूछा। कौशाम्बी जिला मुख्यालय स्थित रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर जमकर हंगामा हुआ। जमीन की रजिस्ट्री करवाने आए एक व्यक्ति के साथ महिला ने मारपीट कर हंगामा किया। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने पहुंचने का फरमान सुना दिया। कानपुर के बाबूपुरवा थाने में तैनात सिपाही का खुलेआम गाली गलौज का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में सिपाही भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है। हालांकि सिपाही पर अब कार्रवाई की गई है, इसे लाइन हाजिर किया गया। लखनऊ के नगर आयुक्त अजय द्विवेदी ने बिना मास्क लगाए सैकड़ों लोगों के साथ बात की। इसके बाद नगर आयुक्त की सफाई देने का वीडियो वायरल हुआ है। अजय द्विवेदी ने कहा कि कभी कभी मास्क उतारना पड़ता है। लखनऊ में रेलवे अस्पताल की लापरवाही पर कार्रवाई की गई। डीजी स्वास्थ्य ने लखनऊ सीएमओ पर शिकंजा कसा है। सीएमओ को तलब कर जवाब मांगा गया। स्वास्थ्य महानिदेशक ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। जालौन में सिपाही पर रेप का आरोप लगाया। नंदीगांव थाने में तैनात आरोपी सिपाही शादी का झांसा देकर एक युवती के साथ रेप करने के आरोप लगे हैं। पीड़ित ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के समय अपने भजनों से मीडिया और सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने वाले भजन गायक देवेंद्र पाठक अब मुश्किलों में फंस गए हैं। दरअसल दिल्ली की रहने वाली एक महिला ने देवेंद्र पाठक के खिलाफ यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके बाद अयोध्या के राम जन्मभूमि थाने में भजन गायक देवेंद्र पाठक पर आईपीसी की धारा 376 समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। संत कबीर नगर से बखीरा थाना इलाके के गांव की पीड़िता इंसाफ के लिए बस्ती में पुलिस उप महानिरीक्षक के पास पहुंची, जिससे उसके साथ दरिंदगी करने वाले दरिंदों पर कानून का शिकंजा कर सके। लेकिन कानून है कि अपने कानून में तेल डाल चुका है और इस बेटे की आवाज को अनसुना कर दिया गया। बस्ती पुलिस ने अब गैंगरेप की इस एफआईआर पर एफआईआर लगा दी है। पीड़िता का आरोप है कि लगभग 1 महीने पहले गांव के ही 3 युवकों ने जबरन उसको रास्ते से खींचकर गैंगरेप किया और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने शुरू में ही इस मामले में हीला हवाले की और शिकायत के बावजूद भी उसका मेडिकल 1 हफ्ते के बाद करवाया गया। 3 युवकों पर मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने इस पूरे मामले पर अब एफआईआर भी लगा दी। कानपुर देहात के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र में आग का गोला बनी कार सवार 3 लोगों ने कूदकर बचाई जान। उन्नाव से ग्वालियर मध्य प्रदेश जा रहे थे कार सवार। आगरा में घर के बाहर खड़ी बाइक में अचानक से आग लग गई। 2 पक्षों में कहासुनी हुई थी। दूसरे पक्ष पर आग लगाने के आरोप लगे हैं। थाना ताजगंज के पूर्वी गेट के पास का मामला है। कुशीनगर में निर्माणाधीन एयरपोर्ट के टर्मिनल का भूमि पूजन 26 करोड़ रुपए की लागत से यह टर्मिनल बन रहा है। बिल्डिंग 4800 वर्ग मीटर एरिया में निर्मित होगी। टर्मिनल की बिल्डिंग जर्मन फैब्रिक मटेरियल से 100 दिन में टर्मिनल तैयार होगा। हमीरपुर के जलालपुर थाना इलाके में पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध शराब की भट्टी का भंडाफोड़ किया और 1000 लीटर कच्ची शराब बरामद की। यूपी के 17 जनपद बाढ़ की चपेट में। 1166 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए। 616 गांव पानी में डूब गए हैं। बाढ़ प्रभावित जिलों में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री की ओर से निर्देशित किया गया कि प्रशासन बाढ़ प्रभावितों की हर संभव मदद करे। मुरादाबाद में रहने वाली रामगंगा में उफान के चलते गांवों और खेतों से बाहर निकल करके अब नैनीताल हाईवे पर बाढ़ का पानी आ गया। पानी का बहाव तेज होने की वजह से हाईवे से गुजरने वाले वाहनों को डर सता रहा है। बिजनौर के थाना कीरतपुर के भरेकी इलाके में एक महिला 3 बच्चों समेत नहर में कूद गई। गोताखोरों ने बच्चे को बाहर निकाला। आम आदमी पार्टी के बाद समाजवादी पार्टी ने उत्तराखंड में कमर कस ली है। डॉक्टर सत्यनारायण सचान को प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है। 2022 के विधानसभा चुनाव की सपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सियासत तेज हो गई है। बीजेपी में कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की वापसी को लेकर के
आप प्रदर्शन कर रही है। निष्कासन के बाद बीजेपी में चैंपियन की वापसी हुई है, जिसे लेकर जोरदार प्रदर्शन देहरादून और हरिद्वार में किया गया। देहरादून से लखनऊ के लिए हवाई सेवा आज से शुरू होगी। इंडिगो की हवाई सेवा सप्ताह में 3 दिन तक उड़ान भरेगी। मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को यह सेवा जारी रहेगी। श्रीनगर, गढ़वाल और श्रीकोट में मिले कोरोना के पॉजिटिव मरीज। गढ़वाल सब्जी मंडी को किया गया सील, तो श्रीकोट बैराज 26 अगस्त तक बंद रहेगा। प्रशासन ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील की। उधर चमोली में बादल फटने से तबाही मच गई। पोखरी के ताली कंसारी में बादल फटा है। बादल फटने से पंचायत घर को नुकसान पहुंचा। एक मजदूर की मौत हुई है, 3 लोग घायल हुए हैं। वहीं बद्रीनाथ हाईवे लामबगड़ चमोली में बादल फटने से पागल नाला भी बंद हो गया। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के काजलपुरा इलाके में कल शाम को एक इमारत ढहने से अब तक 2 लोगों की मौत हुई है। इस मामले में पीएम ने कहा कि मैं घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करता हूं। सभी की हर संभव सहायता की जाए। झारखंड मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष और राज्यसभा के सदस्य शिबू सोरेन को बेहतर इलाज के लिए गुरुग्राम के मेदांता में शिफ्ट किया जाएगा। फिलहाल उनका इलाज रांची के मेदांता की 3 डॉक्टरों की टीम कर रही है। उनके फेफड़ों में संक्रमण का पता चला है। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार कई मायनों में ऐतिहासिक होंगे। अमूमन मतदान कार्य में महिला कर्मियों की प्रतिनियुक्ति बूथों पर नहीं की जाती है, लेकिन इस बार निर्वाचन कार्य के लिए मतदान केंद्रों पर ज्यादा से ज्यादा संख्या को देखते हुए चुनाव आयोग ने महिला कर्मियों की भी तैनाती करने का निर्णय लिया है। दरभंगा एयरपोर्ट से देश के 3 बड़े शहरों के लिए 25 अक्टूबर से विमान की सेवाएं शुरू हो सकती हैं। स्पाइस जेट को दरभंगा एयरपोर्ट से मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली रूट पर रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत विमान सेवाएं शुरू करने की अनुमति दी गई है। बिहार में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर लागू लॉकडाउन के बीच सरकार ने बसों के परिचालन को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। राज्य सरकार ने 25 अगस्त से सूबे में बसों के परिचालन की अनुमति दे दी है। बिहार में आज से सार्वजनिक परिवहन सेवा चालू हो गई। नीलम झेलम नदी पर चीनी फर्मों द्वारा बनाए जाने वाले मेगा बांधों का विरोध करने के लिए सोमवार की रात को पीओके के मुजफ्फराबाद शहर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और मशाल रैली निकाली गई। विरोध प्रदर्शन के दौरान दरिया बचाओ, मुजफ्फराबाद बचाओ कमेटी के प्रदर्शनकारियों ने नीलम झेलम बहने दो, हमें जिंदा रहने दो जैसे नारे लगाए। आपको बता दें कि रैली में शहर और पीओके के अन्य हिस्सों से 1000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर स्थित वैष्णो देवी यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और हेलीकॉप्टर की बुकिंग 26 अगस्त से 5 सितंबर 2020 तक की जाएगी। फिलहाल केवल उन तीर्थ यात्रियों को ही दर्शन करने दिए जा रहे हैं जिन्होंने पहले से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लिया था। 5 महीने से बंद पड़ी दिल्ली मेट्रो को शायद सितंबर में खोला जा सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अनलॉक 4 में कई व्यवसाय और गतिविधियों को फिर से शुरू किया जा सकता है। देश में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 60,900 से ज्यादा नए केस सामने आए। कोरोना मरीजों की संख्या 31 लाख के पार चली गई। कोरोना से अब तक 56,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ रहा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 24 घंटे में कोरोना के 4,677 नए मामले सामने आए। कोरोना मरीजों की संख्या 1,95,000 के पार चली गई। राजधानी में नहीं रुक रहा कोरोना का कहर। लखनऊ के सीएमओ डॉक्टर आरपी सिंह की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो वहीं उत्तराखंड में भी कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 400 से ज्यादा मामले पहाड़ में सामने आए। कोरोना मरीजों की संख्या 15,000 के पार चली गई। अब तक 207 लोगों ने अपनी जान कोरोना संक्रमण के चलते गंवाई। बारिश और खराब रोशनी की वजह से इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच तीसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन का खेल बार बार बाधित हुआ। वहीं 600 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बनने की दहलीज पर खड़े जेम्स एंडरसन ने आबिद अली को पेवेलियन भेजा। अब उनके खाते में 599 टेस्ट विकेट हो गए। आईपीएल 2020 के लिए दिल्ली कैपिटल्स ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज रयान हैरिस को अपना गेंदबाजी कोच बनाया है।